हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए अब हम कर रहे हैं हमारा लेक्चर 2, जो हमारा टॉपिक चल रहा है नल लाइंस एंड नल प्लेन्स का। तो इसके अंदर देखिए हम नेक्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आर्टिकल ये कहता है कि टू फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 1। यानी हमें कोई प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, उसके कोरस्पॉन्डिंग में हमें नल पॉइंट निकालना है, और इस सिस्टम के रेफरेंस में। वो आपको पता ही है नल पॉइंट किस सिस्टम के रेफरेंस में ही निकालते हैं, जिसे हम डायनेम बोलते हैं, और जो हम हर आर्टिकल में यही लेकर चल रहे हैं। ये मैं शुरू के आर्टिकल में आपको समझा चुका हूं। तो आप देखिए अब यहां पर जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 1। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए, अब हमें जो ये हमें गिवन है इक्वेशन नंबर 1, ये आपको गिवन है, और हमें इसके रेफरेंस में नल पॉइंट निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट x डैश y डैश z डैश be the null point of the plane given by equation 1। तो अगर देखिए नल पॉइंट हमारा ये है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, नल यानी कि वो इसके ऊपर लाई करेगा। तो दिस इंप्लाइज Lx डैश प्लस my डैश प्लस nz डैश इक्वल टू 1। इसे हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, आल्सो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ नल प्लेन passing through point x dash y dash z dash is given by, ये हमने फर्स्ट आर्टिकल किया था, वहां मैंने निकलवाया था, अगर ए बी सी पॉइंट से कोई प्लेन पास करता है उसकी इक्वेशन निकालने के हमने पूरा आर्टिकल किया था, और वो हमारी जो आई थी उसी के रेफरेंस से मैं लिख रहा हूं। वो क्या बनेगी हमारी, तो वो देखिए, वो आपकी इक्वेशन बनती थी यहां से, ये xl माइनस bz प्लस cy। अब हमें abc की जगह क्या दिया हुआ है, x डैश y डैश और z डैश। तो मैंने उसके रेफरेंस में ये जो इक्वेशन लिखी है उस आर्टिकल के रेफरेंस में लिखी है। आप जो लेक्चर 1 से देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी क्यों बनी थी। अब आप देखिए, अब यहां से ये इक्वेशन भी किसकी है, नल प्लेन की है, जो x डैश y डैश और z डैश से पास करता है, और ये इक्वेशन भी उस नल प्लेन की है, ये गिवन है हमें। तो ये दोनों की दोनों रिप्रेजेंट करेगी किसे, सेम नल प्लेन को। तो अब ये आप लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट दी सेम नल प्लेन। तो ये सेम नल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी अगर, तो क्या होगा, अब देखिए, ये x का कोफिशिएंट यहां l माइनस वाई डैश जेड प्लस जेड डैश वाई है, और यहां पर हमारा x का जो कोफिशिएंट है वो l है। तो इसकी रेशो इक्वल आएगी किसके, m माइनस जेड डैश x प्लस x डैश जेड अपॉन में जो यहां y का कोफिशिएंट है m है, और यहां से n माइनस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स अपॉन में यहां से आपका n है, और दिस विल बी इक्वल टू l एक्स डैश प्लस m वाई डैश प्लस n z डैश अपॉन में 1। अब ये हमारी इक्वेशन बनी है। अब इस इक्वेशन से देखिए, मैं पहले ले रहा हूं फर्स्ट टू रेशो। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, अगर हम फर्स्ट और सेकंड रेशो लेंगे तो देखिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो क्या आएगा आपका, lm माइनस एम वाई डैश जेड, ये आपका आ चुका है, प्लस एम जेड डैश वाई
और दिस विल बी इक्वल टू, और ये इक्वल होगा किसके, देखिए एम एल, ये स्मॉल एल और कैपिटल एल एम एन का ध्यान रखेंगे आप, माइनस एल जेड डैश एक्स प्लस एल एक्स डैश जेड, ये हमने लिखा। अब आप देखिए यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये कैपिटल जेड है आपका, ये ध्यान रखना है, ये कैपिटल वाई है, ये एक्स है और ये जेड है, कैपिटल में चल रहे हैं। ये मैं कई जगह स्मॉल लिख देता हूं गलती से, वो आपने ध्यान रखना है। तो अब ये देखिए यहां से बना एल एम, जिसमें एक्स वाई जेड का यूज नहीं हुआ, इसको भी मैं उधर लेके जा रहा हूं, इसमें भी कोई एक्स वाई जेड का यूज नहीं हुआ, तो ये इसको मैंने इकट्ठा किया इन दोनों को। अब देखिए जेड वालों को देख लीजिए, एक जेड वाली ये है हमारी, एक ये है, इन दोनों को हम एक तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस कॉमन आएगा और आपके पास आएगा एम वाई डैश प्लस एल एक्स डैश, क्योंकि ये माइनस की होगी इधर जाकर, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया और जेड ये आ जाएगा आपका, प्लस में आपका आएगा एम जेड डैश वाई, ये आपका बनेगा, और दिस विल, और साथ में ये इधर जाएगी एक क्वांटिटी एक्स वाली, तो ये बनेगा आपका प्लस एल जेड डैश एक्स, और दिस विल बी इक्वल टू आपका होगा 0 के इक्वल। तो ये देखिए ये हमारी आई है फर्स्ट और सेकंड रेशो लेने से, फर्स्ट और सेकंड रेशो लेने से ये आई है। अब मैं लूंगा फर्स्ट और थर्ड रेशो, और एक बार लूंगा मैं सेकंड और थर्ड रेशो, तो क्या क्या आएगी वो मैं लिखने जा रहा हूं, इसके लिए मैं इसे रब कर रहा हूं, तो ये ध्यान से देखना है आपने। अब आप देखिए अगर मैं फर्स्ट और थर्ड रेशो लेता हूं, फर्स्ट और थर्ड रेशो लेता हूं सेम प्रोसेस अप्लाई करने से, जो मैंने यहां कर दिखाई है आपको, तो हमारी इक्वेशन ये मिलेगी हमें, इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 5, और जो फर्स्ट और सेकंड लेने से आई थी उसे मैंने कहा है इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से मैं सेकंड और थर्ड को अगर लूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी, इसे मैंने कहा है इक्वेशन नंबर 6, सेम प्रोसेस अप्लाई करने से। वो आप कर सकते हो, सिंपल वर्क है, वो आपको आता है करना। अब देखिए आपकी इक्वेशन नंबर 2 ये थी, हम इसका यूज कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 में, तो आप लिखेंगे using equation 2 in 4, 5 and 6 we have, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। अब आप देखिए जो हमारी फोर्थ इक्वेशन आई थी वो अब मैं रब कर चुका हूं, एक फिफ्थ इक्वेशन आई है और सिक्स्थ इक्वेशन आई है, तो उसके अंदर मैं यूज कर रहा हूं इस इक्वेशन नंबर 2 का। अब फोर्थ में मैंने जो फोर्थ में कर आएगी वो ये मैंने लिखी है, ये वाली इक्वेशन आएगी 7th, और फिफ्थ में जब मैं इसका यूज करूंगा तो मेरी ये इक्वेशन आएगी 8th, और जब मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा 6th के अंदर तो मेरी इक्वेशन आएगी 9th। अब देखिए मैं एक का बता देता हूं, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। जैसे कि अभी ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन है, अब इसमें देखिए एक टर्म ये यूज हो रही है मेरी एल एक्स डैश प्लस एन जेड डैश, तो एल एक्स डैश ये और प्लस में एन जेड डैश, तो ये किसके इक्वल आएगा 1 माइनस एम वाई डैश के। तो आप यहां पर देखिए मैंने इसकी जगह पर यहां इस इक्वेशन नंबर 8 में यहां पर देखिए ये सेम लिखा है, ये सेम लिखा है, यहां पर एल एक्स डैश प्लस एन जेड डैश की जगह क्या लिखा है 1 माइनस एम वाई डैश, क्योंकि एल एक्स डैश प्लस एन जेड डैश इक्वल होगा 1 माइनस एम वाई डैश के, तो ये 1 माइनस एम वाई डैश मैंने लिखा हुआ है और इनटू में वाई और माइनस एल वाई डैश एक्स इक्वल टू 0। अब सिमिलरली इक्वेशन नंबर 6 में देखिए, 6 में इक्वेशन नंबर 6 में ये मैंने ऐसे लिखा है। अब यहां पर देखिए एम वाई डैश प्लस एन जेड डैश की मैं वैल्यू निकालूं 1 माइनस एल एक्स डैश आएगी, तो मैंने ये वैल्यू यूज की है 1 माइनस एल एक्स डैश, इसकी जगह देखिए ये 1 माइनस एल एक्स डैश x प्लस एन एक्स डैश जेड प्लस एम एक्स डैश वाई इक्वल टू 0। इसी तरीके से जो फोर्थ इक्वेशन आई थी अभी आपने देखी थी वो मैं रब कर चुका हूं क्योंकि स्पेस की वजह से दिक्कत थी, वहां भी मैंने इसी वहां पर जो टर्म आ रही थी एल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश बीच में आ रही थी, तो वो 1 माइनस एन जेड डैश मैंने पुट की है, जिससे कि मेरी ये इक्वेशन बनी है 7। तो 7th 8th और 9th इक्वेशन बनी है। उसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जहां हमने ये यूज किया ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा,
क्या कि ये सब प्लस में करना है हमें। अब ये जैसे यहाँ पर माइनस है, इसको प्लस में करने के लिए इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये 1 माइनस एन जेड डैश क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा एन जेड डैश माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से ये प्लस में ही है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हमने इसका यूज किया, ये माइनस में इसको प्लस का करने के लिए एल एक्स डैश माइनस 1 हमारा बन जाएगा और यहां हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए, अब ये जो 7th 8th और 9th इक्वेशन मेरी आपको दिख रही है, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं। देखिए इसके अंदर 7th इक्वेशन में जेड डैश और जेड डैश का यूज हो रहा है, यानी कि जेड डैश वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनमें से कॉमन ले लेते हैं और जो बाकी बचेगा बिना जेड डैश वाला वो राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। ऐसे ही जो 8th इक्वेशन उसमें से वाई डैश वालों को अलग कर लेते हैं, वाई डैश कॉमन लेते हैं और राइट हैंड साइड में बाकी को ले जाते हैं। इसी तरीके से 9th इक्वेशन में से देखिए एक्स डैश का यूज, एक्स डैश आ रहा है काफी टर्म्स में, एक्स डैश वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए, एक्स डैश कॉमन लीजिए, बाकी को राइट हैंड साइड पर लेकर जाइए। अब यहां से देखिए एक्स डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी दिस अपॉन में दिस, ये मैंने लिखी है। यहां से वाई डैश की वैल्यू आ रही है आपकी और यहां से जेड डैश की वैल्यू आ रही है, विच इज द रिक्वायर्ड नल पॉइंट ऑफ दिस प्लेन। तो बड़ी सिंपल सा आर्टिकल है हमारा कि हमें किसी भी प्लेन का नल पॉइंट निकालना हो तो हमें यही प्रोसेस करनी है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको करवाना हूं। देखिए अब हमें एग्जांपल दिया है कि हमें फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। ये हमें प्लेन दिया हुआ है फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस x y z l m n। तो सारा क्वेश्चन बिल्कुल आपने सेम करना है, बस क्या करना है, जहां स्मॉल l है, देखिए स्मॉल l की अब इक्वेशन क्योंकि हमें x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 दी हुई है, तो यानी l की जगह 1 पुट करना है, m की जगह आपको 1 पुट करना है और n की जगह भी आपको 1 पुट करना है। पूरी प्रोसेस आपने वही करते जानी है। तो देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। इसके लिए आपका जो नल पॉइंट आएगा सीधा इस आंसर से, तो आपने क्या करना है, x प्लस n, ये आपका क्या था m और n, ये 1 हो चुके हैं, तो ये बना आपका x प्लस n माइनस m और यहां से आपका आएगा x प्लस y प्लस z। अब आपको सारे स्टेप करने हैं, बस हर स्टेप में जहां जहां अपने l m n है, l m n की जगह 1 1 करते जाना है। और राइट हैंड साइड पे एक जगह आपने 1 लिखा था नीचे रेशो में, जो हमने 4th इक्वेशन बनाई थी, तो वहां पर 4th या उससे पहले कुछ और बनाई होगी, मुझे ध्यान नहीं, जिसमें हमने रेशो ली थी, तो वहां पर नीचे 0 लिखना है, हालांकि उसका कहीं यूज ही नहीं हुआ था। तो हमने फर्स्ट सेकंड रेशो ली थी, फर्स्ट थर्ड ली थी, सेकंड थर्ड ली थी, लेकिन हमने 4th रेशो का यूज नहीं किया था। उस 4th रेशो में नीचे 0 आएगा, आता रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारी की सारी बिल्कुल प्रोसेस सेम करते जाना है। आपने एल एम एन की जगह सिर्फ 1 1 पुट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है प्लेन, तो यानी l की वैल्यू भी 1 है, m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है। तो हमारा आंसर देखिए यहां से ये आपके आंसर आ रहे हैं, ये आपके आंसर आएगा, यानी कि हमारा जो नल पॉइंट आएगा इस प्लेन के रेफरेंस में, इस प्लेन के रेफरेंस में वो ये आएगा x प्लस n माइनस m अपॉन में x प्लस y प्लस z, और y डैश जो ये आएगा और z डैश ये आएगा। और साथ में अब एक बात और देखिए, ये तो मैंने अभी बात बताई आपको LMN की। अब आप देखिए जब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे, जब हम इन इक्वेशंस के अंदर इस इक्वेशन का यूज करते हैं, अब ये इक्वेशन क्या बन चुकी है हमारी, यानी ये इक्वेशन बनेगी आपकी x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश इक्वल टू 0। तो यानी जब आप यहां से वैल्यू यूज करेंगे तो यहां पर तो 1 माइनस समथिंग आता था और उसको हमने यहां पर पुट किया था, यहां पर 1 माइनस नहीं आएगा, सीधा जैसे x डैश प्लस y डैश की मैं वैल्यू पुट करूंगा माइनस z डैश हो जाएगी, x डैश प्लस z डैश की वैल्यू पुट करूंगा वो माइनस y डैश आएगी, और इसी तरीके से y डैश प्लस z डैश की वैल्यू पुट करूंगा किसी इक्वेशन में तो वो माइनस x डैश आएगी। तो जब वो आप वो स्टेप करेंगे, वो तो जब आप करेंगे आपको साफ साफ दिखेगा, वो आपको करना खुद है, सेम प्रोसेस आपको करते जाना है, आपको बिल्कुल चीजें समझ, क्योंकि आपको आर्टिकल समझ आ चुका है तो सेम प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन करते जाना है, बिल्कुल ठीक होगा आपका। तो जब आप पुट करेंगे उससे जो आंसर में फर्क आएगा, ये x खत्म हो जाएगा और ये y खत्म हो जाएगा और ये z खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो नल पॉइंट बनेंगे वो ये बनेंगे आपके, आपको सारी प्रोसेस यही अप्लाई करते जाना है।
तो हमारा आंसर ये आएगा इस एग्जांपल के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। तो ये एग्जांपल इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड था, तो मैंने इस चीज को यही समझा दिया आपको कि किस तरीके से इसमें चेंजेस होने हैं। इस एग्जांपल में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, और ये हमारा लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर का। छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर इस पर डिलीवर किए गए हैं और दैट्स इनफ। तो यहां पर देखिए, शो दैट अमंग द नल लाइंस ऑफ एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कि जितनी भी नल लाइंस आएगी किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस की, जिसे हम किससे शो करते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक्स वाई जेड एल एम एन डायनेम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जितनी भी नल लाइंस आएगी, उन नल लाइंस में से 4 आर जनरेटर ऑफ एनी हाइपरबोलॉइड। तो जो 4 लाइंस होंगी उनमें से वो 4 लाइंस किसी हाइपरबोलॉइड का क्या बनेगी, जनरेटर बनेगी। पहली बात ये, और साथ में वो कह रहा है 2 बिलोंगिंग टू 1 सिस्टम ऑफ जनरेटर्स एंड 2 टू दी अदर। और उन 4 लाइनों में से जो जनरेटर बनेगी हाइपरबोलॉइड का, उनमें से 2 एक सिस्टम जनरेटर्स के सिस्टम से बिलोंग करेगी और 2 अलग जनरेटर का जो सिस्टम है उससे वो बिलोंग करेगी। वो क्यों करेगी वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड जो होती है हमारी इक्वेशन जो हाइपरबोलॉइड की, वो क्या होती है, x माइनस ए कोस थीटा ओवर में हमारी होती है x स्क्वायर बाय में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय में b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बाय में c स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन होती है हाइपरबोलॉइड की। अब आप देखिए, any point on equation 1 will be of the form a cos theta b sin theta 0। इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा कि अब इस पर कोई भी जो पॉइंट होगा वो इस टाइप का होगा। क्यों होगा, देखिए आप रखकर यहाँ a cos थीटा रखूंगा तो क्या बनेगा, ये देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और बाय में a स्क्वायर, प्लस यहाँ रखूंगा b sin थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर, और ये इसको 0 रखूंगा z को, तो ये 0। तो अब ये देखिए, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए इस पर हाइपरबोलॉइड पर जो भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्म का होगा। अब जनरेटर भी तो क्या है, वो भी लाइंस है हाइपरबोलॉइड की। तो लाइंस जो हाइपरबोलॉइड की लाइंस हैं, उनके ऊपर जो पॉइंट होगा वो भी इसी टाइप का होगा, क्योंकि वो भी तो हाइपरबोलॉइड के ऊपर है। तो अब देखिए, एनी जनरेटर passing through point a cos theta b sin theta 0 will be of the form। अब आप देखिए, जो कोई भी जनरेटर होगा जो पास करेगा इस पॉइंट से, वो होगा इस फॉर्म का, वो हमेशा इस फॉर्म का होगा। ये हमारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है हाइपरबोलॉइड की, आप नेट से देख सकते हैं, वहां से ये निकल कर आएगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है, कुछ चीजें आपको रिमेंबर भी रखनी पड़ेगी स्टैटिक्स के पेपर में। तो अब यहां से कुछ, क्योंकि मैं हर रिजल्ट को प्रूव करके नहीं दिखा सकता, जो कि बेसिक से उठकर आ रहा है, इस तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस वजह से कुछ चीजों को आपको रिमेंबर भी रखना पड़ेगा, या आप नेट से उसको देख सकते हैं। अब देखिए, एक रिजल्ट हमने किया था, एक आर्टिकल किया था कि कोई भी लाइन जो इस टाइप की है वो नल लाइन बनेगी किसी सिस्टम के लिए, डायनेम के लिए, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ये हमने कंडीशन वहां निकाली थी, पूरा आर्टिकल मैंने आपको करवाया है। अब आप देखिए, ये जो लाइन है ये इसी फॉर्म की है, x माइनस एल, वाई माइनस जी, जेड माइनस एच, एल एम एन। तो ये अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहां कह रहे हैं नल लाइन जनरेटर बनेगी। हम अब क्या कह रहे हैं, ये जनरेटर है, ये नल लाइन बनेगा, बात तो एक ही है। तो अब यहां से देखिए, हमने लिखा कि इन रेफरेंस ऑफ इक्वेशन स्टार, इसे मैंने इक्वेशन स्टार कहा, इक्वेशन 2 विल बी नल लाइन फॉर द डायनेम दिस। कब,
अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इसके लिए मैं देखिए ये एक्स वाई जेड लिखा, एल एम एन आपके क्या चीज है, नीचे वाले ए साइन थीटा, ये गलती से लिख दिया है मैंने, ये ए साइन थीटा और ये आपका है बी कोस थीटा और ये आपका है सी, और यहां पर आपका आ जाएगा अब ये पर एफ जी एच क्या है, ये ए कोस थीटा बी साइन थीटा और यहां पर 0। और इसी तरीके से यहां पर देखिए एल एम एन की वैल्यू मैंने पुट की है, एल की वैल्यू आपकी क्या है, ए साइन थीटा है, ये ए साइन थीटा यहां पुट होनी है, और यहां पर फिर आपकी माइनस बी कोस थीटा है, ये मैंने बी कोस थीटा पुट किया, और फिर एम, और फिर यहां पर ये सी वैल्यू है और इनटू में कैपिटल एन। अब आपने क्या करना है, अब हमारा सिंपल काम रह गया, इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, इसे एक्सपेंड कर रहे हैं हम। तो देखिए ऑन एक्सपेंडिंग, मैं यहां कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस है, ऑन एक्सपेंडिंग, इसे बाकी को मैं रब कर देता हूं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ऑन एक्सपेंडिंग इक्वेशन डबल स्टार, तो क्या आएगा आपका x, और यहां से हमारा आ जाएगा माइनस बीसी साइन थीटा, माइनस बीसी साइन थीटा आएगा, और फिर हमारा यहां से मैं माइनस वाई करूंगा अगर, तो ये हमारा इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस ए सी, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ए सी कोस थीटा आ जाएगा, और फिर प्लस जेड। अब इसको रो को और कॉलम को छोड़ूंगा तो ये हमारा बनेगा ए बी साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां से बनेगा हमारा ए बी कोस स्क्वायर थीटा, एंड दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू, ये हमें दिया ही हुआ है, ए साइन थीटा एल माइनस बी कोस थीटा एम, और प्लस में सी एन के इक्वल होगी यहां से। अब देखिए मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर रहा हूं ईच टर्म को बाय ए बी सी। तो डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी सी, तो क्या होगा, ए बी सी से करूंगा, बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहां से आएगा माइनस साइन थीटा बाय में ए और एक्स, प्लस यहां पर आपका आएगा कोस थीटा बाय में आपका आ जाएगा ए बी सी, ए सी कट जाएगा, बी और वाई, और यहां से आपका आ जाएगा जेड, और ये ए बी सी से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय सी, और प्लस यहां से आएगा आपका ए बी सी से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बाय सी। यानी कहने का मीन्स ये है, अब ये सी एलसीएम आएगा अगर हमारा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी यहां से 1 बाय सी टोटल बचेगा हमारा, यानी ये बन जाएगा जेड बाय सी, एंड दिस इज इक्वल टू, जो ये क्वांटिटी है ये हमारी सेम रहने वाली है, ए, अच्छा इधर भी करेंगे सॉरी, तो ये हमारा बनेगा साइन थीटा बाय बीसी एल, माइनस यहां बनेगा हमारा कोस थीटा बाय एसी एम, और यहां पर मैं लिख रहा हूं, उसके बाद यहां पर बनेगा हमारा 1 बाय ए बी एन। तो ये हमारा यहां से इक्वेशन बनेगी। इसके बाद देखिए अब मैंने और सिंपलीफाई किया है, देखिए मैं सबको एक तरफ लेकर जा रहा हूं, ये हमारा साइन थीटा बीसी एल है, और ये साइन थीटा वाला इसको भी मैं इधर ले जाता हूं राइट हैंड साइड पर, तो साइन थीटा कॉमन आ जाता है, देखिए मैंने यहां लिखा, और यहां से आपके पास बचेगा एक्स बाय ए, इधर आकर प्लस का हो चुका है, और ये एल बाय बी सी। सिमिलरली कोस थीटा वालों को भी ले गए हैं एक साइड पर, और जो बिना कोस थीटा और साइन थीटा के हैं वो हमारे एक साइड पर हम ले आए हैं। तो यानी इसको सिंप्लीफाई कर आपकी ये इक्वेशन बनेगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द लाइन 2, यानी फॉर द जनरेटर to be the null line of this system। अब देखिए हमने ये कंडीशन निकाल कर दिखाई है कि किस तरीके से, कि कब हमारी जो जनरेटर है वो नल लाइन बनेगा। अब क्योंकि एज देयर आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा, एक वैल्यू थीटा की यहां और एक यहां पर थीटा की, दो वैल्यूज यूज हो रही है, as we are using two values of theta in this equation, so the
जनरेटर बिलोंग टू दी वन सिस्टम ऑफ जनरेटर, यानी टू जनरेटर वन सिस्टम से बिलोंग करेंगे। सिमिलरली हम एक दूसरा जनरेटर जनरेटर के लिए अब कंडीशन निकालेंगे। उस दूसरे जनरेटर के लिए हमें कैसे कंडीशन निकालनी है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दूसरे जनरेटर के लिए कंडीशन निकालने के लिए सी को हम लिखेंगे सिर्फ सेकंड जनरेटर फॉर द सेकंड जनरेटर टू पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो हम क्या लेंगे, x माइनस ए कोस थीटा बाय ए साइन थीटा इक्वल टू y माइनस बी साइन थीटा बाय माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू z माइनस 0 बाय c की जगह सिर्फ माइनस c लेना है। और सिमिलरली हम लिखेंगे कि वी कैन फाइंड दी कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन आल्सो फॉर दैट जनरेटर आल्सो। और वहां से भी हमारी उस इक्वेशन में दो ये आएंगे, हम लिखेंगे सिर्फ, हमें कर नहीं दिखाना है। वी विल फाइंड टू थीटास सो दैट जनरेटर विल आल्सो बी दी नल लाइंस फॉर दिस सिस्टम एंड बिलोंग टू दी वन सिस्टम ऑफ जनरेटर या अनदर सिस्टम ऑफ जनरेटर, हम ये कह सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है।